बलात्कार होता रहा और मेरा दिल रोता रहा। तो इस तरह वाइब्रेट कर रही थी मेरा दिमाग, मेरा दिल। की है ऑलरेडी इसमें वाइब्रेशन इतना ज्यादा होता है। गाड़ी 40 की स्पीड में और 5th गियर में गाड़ी को उठा रहे थे। तो इस हिसाब, तो सबसे पहले गाड़ी चलाने से पहले आपको सीट बेल्ट लगा लेनी है और सीट बेल्ट लगा के अपना हाइट वगैरह जो भी है एडजस्टमेंट कर लेना है जिस हिसाब से आपकी हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपको, ठीक है। और सारी चीज़ें आपके मिरर्स होंगे, सारी चीज़ें और वेम हो गए, ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ता है, ठीक है। आप सारी चीज़ों को अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं। उसके बाद सब चीज़ों को देख ले। बहुत गर्मी है। गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। गाड़ी स्टार्ट हो गई। हैंड ब्रेक नीचे करना। हमेशा न्यू ड्राइवर्स क्या करते हैं, हैंड ब्रेक ऊपर ही रहता है और हैंड ब्रेक नीचे बिना करे चले जाते हैं। तो हैंड ब्रेक को हमेशा नीचे करिए, ठीक है। 1 नंबर में इसी को चालू करते हैं क्योंकि मैं अकेला हूँ तो 1 नंबर इज इनफ फॉर मी, ठीक है। चलो चलते हैं और कुछ बात भी करेंगे, बात करेंगे गाड़ी के बारे में, ठीक है। तो कुछ खुला है क्या यार? तो अभी क्या है ना, मैं जगदलपुर गया था। अभी क्या हुआ कि एक भैया थे सो कॉल्ड ड्राइवर, ठीक है। तो मैं मेरे ये वाला वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप किसी बोलते नहीं, घर वाले जैसे आप बिजी हो जाते हैं, आपको घर में अकेले ड्राइविंग आती है और घर वाले ये बोलते हैं कि चलो ठीक है आप नहीं जा रहे हो तो हम ड्राइवर को ले जाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आती है मैं आपको बता रहा हूँ। जो ड्राइवर्स होते हैं, जो हैवी ड्राइवर अपने आप को बोलते हैं, ठीक है, उनकी एक आदत होती है, वो उनको गाड़ी चलाने नहीं आती। वो बोलते हैं कि गाड़ी हम चला लेते हैं, ठीक है। गाड़ी सिर्फ एक्सीलेटर मारने से और गियर लगा लेने से या ये सब कर लेने से थोड़ी ना कोई ड्राइवर बन जाता है। ड्राइवर बनता है कि गाड़ी को आप कितने केयर के साथ चलाते हैं, वो होता है ड्राइवर, ठीक है। कितने लाइट फुटेड चलाते हैं, वो होता है रियल ड्राइवर। तो अभी मैं जगदलपुर में था तो वहाँ पे एक भैया थे अपने, मतलब वो अपने अकॉर्डिंग गाड़ी को सही चला रहे थे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग गाड़ी नहीं चल रही थी। जैसे देखिए, गाड़ी इतनी गर्मी है अभी, तो गाड़ी जो है मेरी 4 नंबर की एसी भी चल रही थी, ठीक है। 4 नंबर वाली एसी भी चल रही है और 4 नंबर वाली एसी में चलने के बाद उनको ट्रैफिक में भी तीसरे गियर में उठा रहे थे, गाड़ी को तीसरे गियर में उठा रहे थे और गाड़ी 40 की स्पीड में और 5th गियर में गाड़ी को उठा रहे थे। तो इस हिसाब से गाड़ी चल रही थी। तो मेरा गाड़ी जो है ना इतना वाइब्रेशन कर रहा था, इतना वाइब्रेशन, और मैं उनको चाह कर भी गाड़ी को मांग नहीं पा रहा था क्योंकि गाड़ी को देने वाला तो मैं ही था ना। तो इस हिसाब से कुछ कंडीशन हो रहा था, ठीक है। गाड़ी को देने वाला मैं था तो मैं गाड़ी को मांग भी नहीं रहा था उनको, क्योंकि उनको बुरा लगेगा ये सोच के मैं उनको गाड़ी को नहीं मांग रहा था। क्या होता था, गाड़ी जो है ना वाइब्रेट कर रही थी, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन। आप सोचिए 5th गियर में गाड़ी और 30 की स्पीड में अगर आप गाड़ी को उठाओगे, कोई भी गाड़ी हो जाए, तो किस प्रकार का वाइब्रेशन होगा आप सोच सकते हो। तो इस प्रकार का वाइब्रेशन, मतलब गाड़ी बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रही थी। ऊपर से जो गाड़ी है अपनी टाटा की है, ऑलरेडी इसमें वाइब्रेशन इतना ज्यादा होता है, जो रैटलिंग नॉइस इतना ज्यादा है ही, पहले से ज्यादा है। तो सोचो किस हद तक वाइब्रेट करी होगी ये वाली गाड़ी, ठीक है। ये टाटा की टियागो है, इसको 2.5 साल हो गया, ठीक है। तो इस बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रही थी मेरा दिमाग, मेरा दिल। मैं गाड़ी में तो था जरूर, लेकिन ऐसा लग रहा था मैं स्टीयरिंग को पकड़ लूँ और मैं ही चलाऊं इस गाड़ी को। तो इस हिसाब से उस गाड़ी चल रही थी। तो किसी भी आप ड्राइवर को या बोलता है ना मेरे को गाड़ी चलाने आती है, तो किसी को दिया मत करो, क्योंकि उनके चलाने का तरीका बहुत खतरनाक होता है। पहली बात तो ड्राइविंग कैसे करते हैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। कभी भी गियर शिफ्टिंग ना ढंग के नहीं करेंगे। 5th गियर में गाड़ी उठाएंगे, 4th गियर में गाड़ी उठाएंगे और 1st गियर तो भूल जाओ, 1st गियर लगा के वो छोड़ देते हैं। 2nd गियर में गाड़ी तो चलो उठा भी सकते हैं, लेकिन 3rd गियर 4th गियर में जो गाड़ी उठाना है ना, वो बहुत खतरनाक होता है इंजन के लिए और गियर बॉक्स के लिए, ठीक है। 1st गियर जो बनी है वो गाड़ी उठाने के लिए बनी है, ठीक है, ना कि गाड़ी स्टार्ट करने के लिए बनी है। 1st और 2nd गियर इज इनफ। जब गाड़ी में लोड होता है ना और एसी चलते रहते हैं, हमेशा 1st गियर में अपनी गाड़ी को उठाने का कोशिश करना, ठीक है। कई लोग अभी जो मैं जो भैया थे, वो 3रे नंबर पे 4थे नंबर के गियर पे गाड़ी को उठा रहे थे भरे ट्रैफिक में। तो गाड़ी बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रहा था और मैं उनको बोल भी रहा था कि आप देखो भैया कि 1st में उठाइए करके, तो वो ध्यान नहीं दे रहे थे। और वो क्या रिलेशन में सगे भैया जैसे हो जा रहा था, मैं उनको कुछ बोल भी नहीं रहा था। और 240 किलोमीटर तक मेरी गाड़ी जो है हरासमेंट सही, 240 किलोमीटर तक गाड़ी का बलात्कार होता रहा
और मेरा दिल रोता रहा। तो इस तरह से कंडीशन हुई थी और मेरे को बहुत ज़्यादा दुख लग रहा था। फिर बाद में मैं गाड़ी को आया और जगदलपुर से अपने धमतरी तक बड़े प्यार से गाड़ी को चलाया। उसके बाद तब मेरे को लगा कि गाड़ी को हम अपने बच्चे की तरह रखते हैं और कोई इस तरह से गाड़ी चलाता है ना तो बहुत गुस्सा भी आता है, लेकिन अपने रिलेटिव हो जाते हैं ना तो बोल नहीं सकते। लेकिन आप होता नहीं है, कोई किसी भी व्यक्ति को गाड़ी मत दे देना, क्योंकि उनको देखो गाड़ी चलाने की इतनी गंदी आदत होती है, उनको यहाँ गियर नॉब पे हाथ रहेगा ही रहेगा और वो गाड़ी चलाते रहते हैं, तो इससे गियर बॉक्स का नुकसान हो सकता है। यहाँ पे आपके क्लच प्लेट में वो उनका पैर रखा ही रहेगा शुरुआत से आखिर तक, और वो गाड़ी चलाते रहते हैं। तो इस प्रकार से गाड़ी नहीं चलाई जाती, क्लच प्लेट का नुकसान होता है। तो बहुत सारी चीजों को देखना होता है जब आप गाड़ी चलाते हो। तो गियर नॉब पे हाथ हमेशा मत रखिए, ठीक है। गाड़ी कभी भी ट्रैफिक में फंसी हुई तो फर्स्ट गियर में गाड़ी उठाइए। ज्यादा लोड नहीं है गाड़ी पे तो सेकंड गियर से उठा सकते हैं, लेकिन आपकी गाड़ी वाइब्रेट नहीं करनी चाहिए। फर्स्ट गियर में उठाइए, सबसे अच्छा रहता है। तीसरा गियर में उठाओगे, चौथा गियर में तो इंजन, गियर बॉक्स और बहुत सारी चीजों का नुकसान हो सकता है, गाड़ी में वेयर एंड टियर हो सकता है। तो ये वाली चीजें आप समझ सकते हैं, क्योंकि गाड़ी आपने ली है, आपने 7 लाख 8 लाख रुपए खर्च किए, ना कोई भी ड्राइवर, ठीक है। तो किसी भी ड्राइवर को गाड़ी देने से बचे, क्योंकि उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, वो सिर्फ एक्सीलेटर मारते गाड़ी भगाते चलते हैं। तो इस प्रकार से चलती है। तो बहुत सारी चीजें, मेरा दिमाग खराब हो गया था, ठीक है। और कभी भी गाड़ी चलाना है एकदम प्यार से चलाना है, ठीक है। अब देखो इतनी कम जगह में तो गाड़ी तो मुड़ सकती है, लेकिन मैं यहाँ पे मोड़ूंगा नहीं, मेरे को चाहिए प्रॉपर जगह। तो वहाँ पे सामने जो पुल है वहाँ पे दिख रहा है प्रॉपर जगह, ठीक है। और अब देख लो, और कई लोग ये बोलते हैं कि गाड़ी को कौन से गियर पे, कौन से जैसे होता नहीं है कि कौन से गियर के अकॉर्डिंग आपकी स्पीड जो है, रेव मैचिंग बोलते हैं उसको, वो स्पीड ठीक होती है, ठीक है। ठीक है, तो वो करके दिखाते हैं। देखो फर्स्ट गियर जो आपकी गाड़ी है, फर्स्ट गियर में आया और आपको चलानी है, ये आपकी गाड़ी खुद इंडिकेट कर देगी। मैं फर्स्ट गियर जो चलाता हूँ ना, पहला और 20 की स्पीड तक चलाता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा गियर लगाता हूँ वो 35 की स्पीड तक चलाता हूँ, और जो तीसरा गियर है, तीसरा गियर मैं चलाता हूँ आपके 50 की स्पीड तक, ठीक है। और उसके 50वां लगता है, उसके बाद मैं 55 की स्पीड तक जाता हूँ। जो फोर्थ गियर चलता है वो 55 की स्पीड तक चलता है मेरा, ठीक है, 55 से 60 की स्पीड। उसके बाद मैं फिफ्थ गियर लगा देता हूँ। फिर गाड़ी की अच्छा रेव भी मैचिंग हो जाती है, और इससे क्या है, नुकसान भी नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से गाड़ी चलाने का तरीका होता है, मतलब रेव मैचिंग करना बहुत जरूरी है। आप ऐसा नहीं कि आप 50 की स्पीड में हो और जैसे सेकंड गियर में आ जाओगे ना, तो गाड़ी बहुत ज्यादा झटका लेगी। तो इस प्रकार से कुछ होता है, ठीक है। गाड़ी कोई ऐसे चला नहीं लेता, बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती है। और कई लोगों की गाड़ी बहुत जल्दी बेकार कैसे हो जाती है, क्योंकि उनका ड्राइविंग का तरीका कुछ खास नहीं होता। लोग ये कहते हैं टाटा की गाड़ी बेकार है, ये बेकार है, वो बेकार है, लेकिन ड्राइवर ही बेकार होगा तो गाड़ी अच्छे से अच्छा ब्रांड का क्यों ना हो, वो धनिया बहुत जाएगा। कहने का मतलब है, ये मेरा कहने का गलत भाषा हो गया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, गाड़ी कोई सी भी हो, किसी भी कंपनी की हो, लेकिन अगर आपका ड्राइवर सही नहीं है तो किसी भी गाड़ी का कबाड़ा होते टाइम नहीं लगेगा। तो ये बात होती है कि आप किस प्रकार से गाड़ी चलाते हैं, कैसे गाड़ी चलाते हैं, ठीक है। आपका ड्राइवर किस प्रकार से गाड़ी चला रहा है। अगर आप प्यार से चलाएंगे, रेव मैचिंग करके चलाएंगे, प्रॉपर गियर शिफ्टिंग करके चलाएंगे, यहाँ पे हाथ, गियर नॉब पे हाथ नहीं लगाएंगे, आपके क्लच प्लेट पे हाथ नहीं लगाएंगे, ज्यादा पैर नहीं लगाएंगे, हमेशा रखा नहीं रहना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप करेंगे ना, तो गाड़ी आपकी लॉन्ग टर्म तक साथ देगी, ठीक है। और हम लोग क्या है, किसी को भी दे देते हैं और बोलते हैं गाड़ी का कबाड़ा हो गया। गाड़ी का कबाड़ा सही गाड़ी नहीं चलाने से होता है, मतलब गाड़ी अच्छे से चलनी चाहिए। और गाड़ी में जो ऑयल होता है, जो भी गियर ऑयल है, गियर ऑयल और इंजन ऑयल हो गया, ब्रेक फ्लूइड हो गया, सारी फ्लूइड प्रॉपर डली होनी चाहिए और टाइम पे सर्विस होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, क्योंकि ये बाइक नहीं है, ये कार है, बहुत महंगी चीज है, महंगी मशीन है, जिसको आपको केयर से रखना है, ठीक है। इसलिए मैं गाड़ी किसी को भी नहीं देता। कई लोग मांगने आ जाते हैं, ठीक है, तो उनको सॉरी बोलना चाहूंगा कि ये गाड़ी में खर्च बहुत होता है और प्रॉपर तरीके से मेंटेन करनी पड़ती है। तो अभी 240 किलोमीटर तक मेरी गाड़ी हरासमेंट से ही बहुत ज्यादा दुख हुआ था मेरे को, ठीक है। मैं मेरी वाइफ को बोल रहा था कि तेरे भैया देख कैसे गाड़ी चलाते हैं करके,
तो इस हिसाब से गाड़ी को प्यार से रखोगे ना तो आपकी गाड़ी जो लॉन्ग टर्म साथ देगी। चलो ठीक है, गाड़ी अभी वीडियो यहीं पे अपन समाप्त करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। और सब्सक्राइब कर लेना यार, सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरे को भी खुशी हो और नए नए वीडियो बनाने के लिए मेरे को मोटिवेशन मिले। चलिए ठीक है, बाय बाय, सब्सक्राइब।